सो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका डेप्रीसिएशन का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपका एग्जाम्पल करवाया भी और एक होमवर्क भी दिया। होमवर्क में कुछ बच्चों का ऐसा बोलना था कि सर हमको होमवर्क करते आ रहा नहीं है, तो प्लीज आप डिस्कस करें। तो हम आज डिस्कस करके ही आगे बढ़ते हैं। चलिए, एसिड सोल्ड करना नहीं हुआ था अपना, आज अपन एसिड सोल्ड करना भी सीखेंगे। पहले कल वाला एग्जाम्पल, हम प्रीवियस सेशन वाला एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को देखेंगे। ओके स्टूडेंट दिखाइए प्लीज जरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? यस कम इनसाइड प्लीज। सानिया कंपनी वाला था। देखो, डिस्कस क्या करना है बेटा, मानवी ट्राई किया, ठीक है। तो डिस्कस यहाँ पे डेफिनेशन अमाउंट करनी है। देखो, 1 जुलाई को हमने एक मशीनरी परचेस किया, तो डेबिट साइड में टू बैंक या कैश के नाम से 1,25,000 रुपए आपने पोस्टिंग की होंगी। फिर 31 दिसंबर 2020 को हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, है ना, और वो है 6,250। कैसे आया जानवी पता? ओ सॉरी मानवी, समझ गई? ओके, तो आपका बैलेंस आया होगा 1,18,750 आपका बैलेंस कैरी डाउन बनाया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 1 अप्रैल को हमने फिर से एक मशीनरी परचेस किया है टू बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए की। ओके, अब उसके बाद 1 अक्टूबर 2021 को फिर से हमने एक मशीन परचेस की है 1,20,000 की। अब हमारे पास अभी टोटल ये साल के एंडिंग में आते आते मेरे पास टोटल 3 मशीनरीज होगी। कितनी होगी? तो 31 दिसंबर 2021 को हमने तीनों मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज किया। जो मशीन हमारे पास पिछले साल आई थी 1,25,000 वाली, उसका जो बैलेंस बचा था 1,18,750 रुपए, उसका 10% लगाया होगा आपने, तो आया होगा 11,875। कैसे आया इसमें आपको? क्योंकि ये 10% रिड्यूसिंग बैलेंस चल रहा है, और क्योंकि 1 अप्रैल 2021 वाली हमारी ओरिजिनल कॉस्ट भी एसेट की वही है और रिड्यूस किया बैलेंस भी वही है, तो 1 लाख रुपए हमने फिर से लगाया टू बैंक अकाउंट के नाम से, टू कैश अकाउंट नाम से। ओके, और फिर 1 अक्टूबर को टू बैंक या कैश नाम से 1,20,000 रुपए हमने फिर से इसके ऊपर लगाया होगा। अब देखो, 1 लाख वाली मशीन जो थी वो चली अप्रैल से। अब अप्रैल से लेके दिसंबर तक के 9 महीने होते हैं। कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा खेल डेट के ऊपर है। किसके ऊपर है? अब अगर आप नोटिस करोगे तो 1 लाख का 10% ना, 10% कितना होता? 10,000 रुपये अगर हम लगाते थे, यदि 12 महीने मशीन चलती थी तो, बराबर कि नहीं? लेकिन मशीन क्योंकि 12 महीने नहीं चली, इसलिए इसको सोचना पड़ेगा कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। 2 मिनट प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट टू यू, यहाँ ध्यान देंगे। अब यहाँ पे 9 महीने चली, तो 9 महीने 6 और 3 महीने जोड़ देना। ओके, तो अगर 12 महीने का 10,000 रुपए, तो 5,000 रुपए 6 महीने के होंगे और 2,500 रुपए 3 महीने के होंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर 7,500 रुपए ये 9 मंथ के होंगे। समझा आपको? क्लियर? तो 9 महीने के 7,500 रुपए आपने 1 लाख वाली मशीन पे लगाया होगा। अब क्योंकि 1 अक्टूबर को 3rd वाली मशीन आई है, तो उसके ऊपर सिर्फ 3 महीने का होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब इसका डेफिनेशन निकालते हैं। अब 1,20,000 का 10% साल का निकाल दो पूरा। 12,000 रुपए लगाते थे यदि 12 महीने, अगर हम 12 महीने अगर हमने मशीन चलाई होती, तो हमने मशीन 12 महीने चलाई नहीं। अब देखो 12,000 रुपए 12 महीने कितना आसान होता है? अगर 12 महीने की 12,000 रुपए, तो 1 महीने का 1,000 रुपए, और 1 महीने का 1,000 रुपए, तो 3 महीने के, तो 3,000 रुपए आपका यहाँ पे आया होगा। अब सर कब क्या करना है, आप कैसे हमको बन रहा? तो नहीं आया तो फिर 12 का आधा 6 करो, और 6 का आधा 3 करो, वही पैटर्न चलाओ पूरा, ठीक है। तो ऐसे कुल मिलाकर 3,000 रुपए आपका टोटल डेप्रीसिएशन आया होगा इस मशीन के ऊपर। तो ऐसे कुल मिलाकर आपका टोटल डेप्रीसिएशन आया हुआ है 11,875 प्लस 7,500 रुपए प्लस 3,000 रुपए, ऐसे 22,375 रुपए आपका टोटल डेप्रीसिएशन आया
होगा। अब हमने ये सब और कुछ नहीं किया है, 3,38,750 रुपए आपका डेबिट का अमाउंट बढ़ाया, क्रेडिट माइनस करके आया 3,16,375 रुपए। आया क्या ये मानवी? क्यों नहीं आया? हाँ तो अभी समझ में आया क्या? देखो मेन मुद्दा आपका क्या है वो मैटर नहीं करता, मेन मुद्दा अभी समझ में आया क्या? तो पहले वाली मशीन पे कितना लगा बता डेफिनेशन 11,875, दूसरी वाली मशीन पे कितना लगा 7500, और तीसरी वाली मशीन कितना लगा 3,000। समझा? अभी यहां तक कुछ नहीं किया हमने, फिर क्लोज किया, बैलेंस आया होगा 3,16,375, और आपका अब थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन जो है, अब क्योंकि ऊपर वाली मशीन पूरी साल भर चली साल भर पूरी, तो उसका 10% आया होगा, उसका 10, अब जो बैलेंस पड़ा है आपने उसका उठा के 10 लगा दिया, तो ऊपर वाली जितनी मशीन होंगी उन सबका आपने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा, इसका मतलब है। तो आया होगा 31,637.5, ठीक है, और आपका बैलेंस आया होगा, अब 5 कर करके आपने राउंड अप भी किया ना चलेगा। अब देखो सिंपल है, 10 अगर कोई लास्ट का 0 नहीं रहा और उसका 10% निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ? मैंने आपको बताया लास्ट फिगर के पहले डेसिमल पॉइंट यदि आपने, तो वो आ गया 10%, क्या हुआ उसका? तो अब देखो ऊपर जितनी मशीन होंगी पूरी साल भर चली, तो उठा के 10% लगा देना पूरा, तो आपका डेफिनेशन आया होगा 31,637.5। ठीक है, क्लियर? यहां तो कोई डाउट नहीं है, और आपका बैलेंस आया होगा 2,84,737.5। मानवी अब इसमें क्या नहीं समझा बता बेटा। अच्छा, मैंने तुमको पॉइंट्स परसेंटेज निकालना सिखाया हुआ है, जिसमें 0 नहीं होता है उसको भी सिखाया हुआ है, तो कैसे निकालते पता? अगर किसी के पीछे 0 नहीं है और 10% निकालना है उसका, तो कैसे करोगे बताओ? तो बस निकाल दे देना, माइनस किया, डेबिट में से क्रेडिट किया, डेबिट में से बैलेंस जो पड़ा हुआ है, डेबिट का जो बैलेंस है 3,16,375 में से इसको माइनस किया। समझा? अभी यहां का कोई डाउट है? तुम्हारा कोई डाउट है? ओके, ठीक है, ओके, चलिए। तो आपका बैलेंस लास्ट का आया है 2,84,737.5। चलिए अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अब आज हम सीखने वाले हैं एसेट सोल्ड इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लिखिए, ओके, चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए।
हाई लेवल नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा एकदम बेसिक लेवल बढ़ा रहा हूँ। ओके बेटा, यू हैव पावर टर्मिनेटेड देम। आपके पास है ना टर्मिनेशन लेटर्स, दे दो ना। गड़बड़ी हुई है। बाईस 21 क्यों क्यों नहीं आएगा 22? 20 21 22 तीसरे साल में बेच रहे हैं। कंपनी सोल्ड मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2020 सो एट रुपीज। प्रॉफिट दिखाना कि लॉस? प्रॉफिट दिखाना है। देखो मशीन चली 1.5 लाख 1 लाख 15,000 13,500 15 और 13,500 कितने होते? ये होते 28,500। और तीसरे साल भी पूरा चली, बेची उसके बाद ही बेची ना, तो 28,500 ऐड करो। ठीक है, प्रॉफिट दिखाना है ना। पागल हो गया यार, एक बना करो कम से कम।
ठीक है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को पहले मैं समझाता हूं आपको और कैसे सॉल्व करना है वो पहले अपन उसके बारे में बात कर लेंगे। उसके पहले 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू करें। चलिए, एनी प्रॉब्लम? ओके, बनाओ प्रोफार्म बनाओ। पहले अपन डिस्कस कर लेते इसके ऊपर, फिर बात करते हैं। अब सार्थक कंपनी ने परचेस किया वन मशीन 1.5 लाख रुपए की। कब परचेस किया है? 1 जनवरी 2020 को, यानी पहली मशीन जो है वो डे 1 से आई है हमारे पास। अब कंपनी परचेस एडिशनल मशीनरी 2 लाख रुपए की परचेस की है। कब? 1 जुलाई 2021। अब ये दिसंबर एंडिंग कर रहे हैं। कहां लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल में आया आपको अगर, तो वहां पे फुटनोट दे के आना, ड्यू टू द क्लोजिंग डेट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, सो आई कंसीडर द accounting year ended is as per calendar year, that is 31st December every year, and I charge application at 31st December every year. मैं जानबूझ के एग्जाम्पल में आपको ये क्लोजिंग की ईयर एंडिंग डेट नहीं दी है। आप देखो ना, कब क्लोज कर रहे अकाउंट्स पता नहीं है। जैसे पेपर में अभी आया अगर ऐसे, तो नीचे फुटनोट अनिवार्य रहेगा। समझा आपको? क्लियर? आगे बढ़ू। ऑन 31 दिसंबर 2022, अब बताओ, अब मेरे को बताओ 20 अगर पहला साल है, 21 दूसरा है, तो 22 कौन सा होगा? तीसरा साल। कंपनी सोल्ड मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2020 एट ₹1,29,000। यहां तक समझा आपने? क्लियर? आगे, यानी ये 1.5 लाख वाली मशीन गई यहां पे। कैसे मालूम पड़ा? डेट देखो, डेट वहां पे डेट लिखी हुई है, कौन सी मशीन गई है। एंड ऑन द सेम डे न्यू मशीनरी वॉज परचेज ₹1,10,000। सेम डे ना 31 दिसंबर 22 को फिर से एक न्यू मशीनरी आई हुई है। जतिन यहां ध्यान दे। कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 12% per annum on its diminishing balance method. ओके, प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 years। अब रिया रहना, आपको आज तकलीफ जाएंगी क्योंकि आपका पहले का बेस क्लियर अभी तक रहा हुआ है, पेंडिंग है, तो इसलिए आज बिल्कुल भी पैनिक करना नहीं, टेंशन लेना नहीं, आपको आ जाएगा। बाकी कृतिका तुमने कवर कर दिया पीछे का पहले। हाँ, अब यहाँ पे सबसे मेन एग्जाम्पल को शुरू करने के पहले मैं एक मुद्दे पे बात करना चाहूंगा, वो है परसेंटेज। अब सुनो, मैं तुमको कुछ सिखा रहा हूं, आज से जिंदगी भर याद रखना मेरी बात। देखो, जब भी एग्जाम्पल के अंदर, प्लीज पे अटेंशन हियर, मैं अभी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर नहीं आया तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। सुनो,
सबसे पहले एनालिटिक होकर बैठो, चलिए स्ट्रेट इधर, ऐसे मरीजों की तरह बैठे हो। ओके, यस, प्लीज पे अटेंशन ऑफ यू, यहां ध्यान देंगे। ओके, रेडी, देखिए इधर, जब भी एग्जाम्पल के अंदर आपका 5%, 10%, 15%, 20%, ऐसा कुछ तो भी आपका ईयरली पर एनम आता है। ओके, पर एनम अगर आता है परसेंटेज किसका भी, डेप्रिसिएशन का हो या कोई भी इंटरेस्ट आगे निकालना क्यों हो, सबसे पहले क्या करना, पूरे ईयर का पहले परसेंटेज से अमाउंट निकाल देना। पहले पूरे ईयर का अमाउंट निकाल देना, और फिर जितने पीरियड की भी हमने मशीनरी यूज की है उस पीरियड का बाद में निकालना अमाउंट डेप्रिसिएशन का। ये बात आपको समझी नहीं। जैसे एग्जाम्पल मान के चलो 15% 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन है, मान के चलो 15% 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन है। अब मशीन चली यहां पे 3 महीने, मान के चलो 3 महीने मशीन चली, तो आप कैसे निकालोगे? पहले आप क्या करोगे, एक बार पैटर्न सीखो, मैं इसके बाद जिंदगी में कभी नहीं पढ़ाऊंगा, या आपको जिंदगी में काम में आने वाला इंटरेस्ट वगैरह में। सुनो क्या करना, ध्यान दो भैया। 3 महीना मशीन चली है, कितना? 3 महीना। आपको क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो करना क्या है, सबसे पहला काम सुनो, 1 लाख रुपए का पहले पूरे साल का अमाउंट निकाल दे, मान दी देगी दर, फिर बाद में नहीं पूछना मुझसे। 15% पूरे साल का ही है, क्या है ये, साल का अमाउंट निकाल दो। 15% निकालने आता है, कोई भी अमाउंट का एक जो कम 10%। अब 10% यदि 10,000 रुपए है तो 5% 5,000, 15,000 रुपए होते कुल मिला के। 10 + 5 कितने होते? तो 15,000 रुपए ये है 12 महीने, कितने आए? 12 महीने के। ओके, 12 महीने के 15,000 रुपए। तो अब मुझे बताओ, आप 12 महीने के यदि 15,000 रुपए है तो इसका आधा कितना होगा? 7,500 रुपए 6 महीने के। और अपने को 3 महीने निकालना है, 3 महीने 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, कितना आएगा? इसका आधा करो, 3750। ये 3 महीने का आया, आधा किया इसका, क्या हमने डिवाइड बाय 2 किया। अब आपने इससे क्या सीखा, एक टेक्निक सीखी, इधर देख प्राची, फिर बाद में समझेगा नहीं फिर। देखो इधर 5%, 10%, 15%, 20% आया, कभी भी आया। ओके, ठीक है, कभी भी आया। तो क्या करना, पहले आप साल का पूरा परसेंटेज से अमाउंट निकाल देना, साल का। और फिर जो आपको दिया गया पीरियड है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी पीरियड आपको दिया है, जितना भी आपने एसेट यूज किया, उसका फिर आपने डेप्रिसिएशन निकालना। यहां तक क्लियर है? अब इसके अलावा यदि आपको एग्जाम्पल में 6% साल का आया, 12% साल का आया, 18% साल का आया, या 24% साल का आया, इनमें से कोई भी 1% आया, कोई भी 1% आया, कोई भी 1% आया, तो आपको डायरेक्ट साल की अमाउंट निकालने की नहीं है, गिवन पीरियड का डायरेक्ट पर्सन निकाल के डायरेक्ट अमाउंट निकाल देना। अब ये बात किसको नहीं समझी? पूरे क्लास को नहीं समझोगी। दोनों में अंतर क्या है मैं अभी आपको समझा के दूंगा। आज के बाद मैं कभी आपके ऊपर इसके ऊपर खर्चा करूंगा नहीं, और आगे आपको परसेंट से अमाउंट निकालना तो साल भर आना ही चाहिए तुमको। सुनो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। आज का सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर 6, 12, 18, 24 दिन चारों में से कोई भी प्रश्न आया, कोई प्रश्न आया, तो गिवन पीरियड का डायरेक्ट पर्सन निकालना
और फिर डायरेक्ट अमाउंट निकाल देना। देखो सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख की मशीन चली, 1 लाख की मशीन चली, 1 लाख की मशीन हमने परचेज किया और पहले साल का 3 महीने का ही डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। मैं अमाउंट जानबूझ के सेम ले रहा हूं पीरियड ताकि आपको डिफरेंस मालूम पड़े। ठीक है प्राची, आस्था? तो क्या करना, अगर 6% साल का रहा, क्या रहा पर एनम रहा, तो डायरेक्ट हम क्या करते, पहले अमाउंट निकालेंगे साल की, फिर आएंगे 3 महीने में। नहीं, पहले डायरेक्ट परसेंट पीरियड का निकाल देना 3 महीने का। कैसे? देखो अगर 6% साल का रहा तो 1 महीने का आधा % होता है। करके देखो, साल में कितने महीने होते? 12। साल में कितने महीने होते? तो 1 महीने का आधा %, यानी पहले 1 महीने का अपने आंकड़े पता चाहिए आपको। 12% साल का रहा तो 1 महीने का 1% रहेगा। 18% साल का रहा तो 1.5% महीने का। और अगर 24% रहा तो साल में कितने महीने आते कृतिका? 12। अब 24 महीने, अगर 24% 12 महीने के दे रहे तो 1% 1 महीने के लिए कितने दे रहे? 2%। कितने दे रहे करके देखो ना, तो 2% ये महीने का है। तो क्या करना, 1 महीने का पता है ना अपने को, 1 महीने का पता है ना, डायरेक्ट गिवन पीरियड का % निकाल दो। अब यदि 6% साल का रहा तो 1 महीने का कितना बोल रहे? आधा। तो 3 महीने का 1.5, 3 महीने का डायरेक्ट 1.5% 3 महीने का निकाल दो। साल की अमाउंट निकाल के फिर वो अमाउंट में आओगे, मतलब की बात नहीं है। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रहा है? डिफरेंस 1.5% 3 महीने का है, डायरेक्ट निकाल दो। अब 1.5% निकाला है, कोई भी अमाउंट का एक जो उठाया 10%, एक और जो उठाया 1%, 1% यदि 1000 रुपए, कितना है? 1000 रुपए यदि 1% है तो आधा % कितना होगा? 500। अब 1000 और 500 मिला कितने हुए? तो 1500 रुपए डायरेक्ट आपके 3 महीने के आ गए। अब इसमें अंतर क्या देखा आपने, पता है? देखो अगर आपको 6, 12, 18, 24 में से कोई भी % छोड़ के आया, कोई %, तो आपको पहले साल की अमाउंट निकालनी है। देखो ये रहा, और फिर वो गिवन पीरियड की आपको अमाउंट निकालनी है। लेकिन अगर आपको 6, 12, 18 और 24% में से कोई भी 1% आ गया, क्या आ गया? तो डायरेक्ट आपको गिवन पीरियड का पहले % निकाल देना है, जितना भी आपको यूज करना है, और फिर उस पे अमाउंट में उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना है। साल की अमाउंट निकाल के फिर गिवन पीरियड में अमाउंट जाने की जरूरत तुमको नहीं है। अब ये बात आधे क्लास को समझी नहीं होगी। किस किस को समझी नहीं आती करो? ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या नहीं समझा बताओ। देखो 6%, 12%, 18% और 24% जो होता है ना, उसका 1 महीने का तुमको % पता होना चाहिए। अगर पर एनम में दिया, क्या दिया है सब में? साल का दिया। तो अब यदि कोई साल में कितने महीने, तो बताओ साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। साल में 12 महीने होते हैं। अब तुमको पता होना चाहिए कि अगर साल में 12 महीने होते तो 6 महीना अगर मैं 12 महीने का दे रहा हूं तो 1 महीने का आधा % होता है। नहीं, तो निकालने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। वो डायरेक्ट साल की अमाउंट निकाल के आपको तकलीफ जाएगी। पुराना वाला कैसे यूज करोगे? देखो अब अभी तुम्हारा एग्जाम्पल में 12% कितना है? समझो हाँ नीरज, ध्यान दो। अब 12% है। अब देखो ये वाली मशीन जो है ना, कब आई है? 1 मिनट, ये वाली छोड़ो, जुलाई को आई ये, सॉरी, हाँ, सेकेंड वाली मशीन कब आई है? 1 जुलाई को। अब इसे कैसे करोगे बताओ? 6 महीने का कैसे करोगे बताओ? पहले 12% निकालोगे साल का, है ना? ठीक है, हाँ चलो 12% कितने की अमाउंट है? देखो 2 लाख। अब 2 लाख का 12% निकालो, 2 लाख का 12% निकालो, कितना होता? नहीं, वो अभी नहीं बोल रहे ना, मैं आपको जो लॉन्ग कट मेथड उस पे जा रहे। लॉन्ग कट मेथड, 1 मिनट रुक जाओ। उनके सिस्टम, ये क्वेश्चन में ये 6, 12, 18, 24 का जब आया तो उसमें क्या ये ड्रॉबैक थे, मैं आपको बता रहा हूं। 1 मिनट,
कृतिका एक सेकंड रुक जाओ सर, मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करना था, सॉरी प्राची। हाँ एक मिनट रुको, साल का तारा, अब पहले 10 निकालोगे, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, पहले 10 निकालेगी लड़कियां, फिर उसमें एक एक परसेंट और ऐड करी थी। अब 20,000 रुपए यदि 10% कितने हैं, ठीक है, फिर इसमें 2% और ऐड करो तो 2% होता है 2,000 4,000 रुपए। एक में रुक जा भाई, थोड़ा घाई मत करो। हाँ 24,000 रुपए ये 12 महीने के, और फिर तुम जाओगे आधा करोगे 6 महीने का। हाँ 6 महीने कितना आएगा, 12,000 रुपए, बराबर है। अब 12,000 रुपए 6 महीने का आएगा। अब ये लॉन्ग कट मेथड तुमने यूज किया तो बेटर ऑप्शन में आपको शॉर्टकट रहा हूं, शॉर्टकट। अब 12 महीने के यदि 12,000 रुपए, 12 महीने के 12%, 12 महीने के तो 6 महीने के डायरेक्ट 6% निकाल लो ना, अमाउंट वही आएंगी ना अमाउंट, तो मैं आपको वो बता रहा हूं। और दूसरी बात, आपको अगर 6, 12, 18, 24 दिया ना तो उसमें 4 महीने भी देगा, निकाल दे बेटा 4 महीने, देखो कैसे निकालते, 4 महीने का निकालो। सपोज ये मशीन 4 महीने यूज करेंगे हम, नहीं समझा, देखो सुनो मेरी बात सुनो, 6, 12, 18, 24% देने के बाद वो पेपर वाला आपको 6, 9, 3 ऐसे नहीं देगा, वो आपको ऑड फिगर, ऑड मंथ्स देगा, ऑड मंथ्स, 4 मंथ्स, 8 मंथ्स, 5 मंथ्स। अभी तक क्या था, जितने भी एग्जाम्पल में गए, या तो 6 महीने का, या तो 9 महीने का, या तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन, तो राउंड अप हो रहा है, आधे का आधा आधा कर रहे थे अपन, आधे का तो वो हो जा रहा था। लेकिन जब भी आपके एग्जाम्पल में 6 महीना 6%, 12%, 18%, 24% में से 1% देगा वो, तो वो आपको डेप्रिसिएशन जो है वो 5 महीने का, 7 महीने का ऐसे देगा। अब इसमें ये साल का, चल इसमें 5 महीने का देगा, कैसे करेगा 5 महीने का, 12% अगर हम नीरज जाते हैं साल की अमाउंट निकालने, 1 मिनट अभी तुम डायरेक्ट सीख रहे हो, लेकिन उसकी मेथड जो साल की अमाउंट निकाल के हम 5 महीने में आ रहे थे, उसमें तकलीफ जाएंगी नहीं जाएंगी। कृतिका समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, प्राची देखो समझ में आ रहा, अरे नहीं क्या नहीं, 1 मिनट में उनको मैं सिखा दूं कि मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको, इस चीज पैटर्न ड्रॉबैक टेस्ट क्या है, उनको पहले वो दिमाग में नहीं आ रहा कि सर ये ट्विस्ट लाने का मतलब क्या है, क्यों ला रहे हो आप ट्विस्ट, सीधा साइकिल चल रहा है चलन दो ना, लेकिन पेपर वाला आपको ऑड मंथ देगा, 6, 12, 18, 24% दे दिया तो वो ऑड मंथ देगा, पूछो क्यों, ये साल वाली अमाउंट से निकालनी है मेरे को भी समझ। अब सपोज मैंने 12% 2 लाख के ऊपर निकाल दिया, चलो अब 5 महीने का डेप्रिसिएशन कर दिया, देखो वो तो अभी परसेंट से कर रहे हो तुम लोग डायरेक्ट, फिर साल की अमाउंट निकाल दिया। अब 2 लाख के ऊपर 12% साल का कितना होता है 24, अब 24,000 रुपए ये 12 महीने का करते थे अपन, अब 5 महीने कैसे करेंगे इसको बता। अब तुमको 12 महीने, एक में रुक जा भाई, 24,000 रुपए डिवाइडेड बाय 12, फिर उसका 1 महीने का आएगा, फिर 1 महीने का इंटू 5, तो ये चोचले है कि नहीं। बेटर ऑप्शन है ये मत करो, क्या करो, अगर 12 महीने के 12% तो 1 महीने का 1%, 5 महीने के डायरेक्ट 2 लाख का 5% निकाल दिया कि तुमको अमाउंट मिलती, समझा। तो साल की अमाउंट निकाल के पीरियड की अमाउंट क्यों निकाल रहे हो। बेटर ऑप्शन है अगर 6, 12, 18, 24 है, जितने महीने यूज किया उसके हिसाब से 1 महीने का परसेंट दिमाग में लगा दो। कैसे, 6 महीने अगर 6% साल का है तो 1 महीने कितना आधा, 12% साल का है तो 12 महीने कितने 1, 18% साल का है तो 1.5% होता, और अगर 24% साल का है, अगर 1 महीने का परसेंट पता है, जितने महीने यूज हुआ बस वो कर दो, डायरेक्ट अमाउंट निकाल दो उसकी। अब किसको किसको नहीं समझा, थोड़े बहुत फिल्टर हुए क्या, हाँ नहीं समझा हाथ करो, ठीक है ठीक है। हाँ देखो अब धीरे धीरे फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, संख्याएं कम हो रही है। पहले बताओ, आज सबसे पहले ये तुमको समझा कि मैंने ट्विस्ट क्यों लाया कहानी में, आज क्यों लाया बताओ। कभी भी आना पेपर वाले के सोच के साथ खेलना, अगर पेपर वाला तुमको 12%, 6%, 18 या 24 में से एक भी आंकड़ा दिया, वो आपको सीधा सीधा पीरियड देगा ही नहीं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12, वो देगा 5 महीने, 7 महीने, तो उसमें भी साल की अमाउंट निकाल के तुम अटक जाओगे वहां पे।
जो अपन साल की अमाउंट निकाल के फिर पीरियड के अमाउंट निकालते हैं ना, 12 महीने के 3, 6, 6 के आधे 3, तो उसमें अटक जाओगे तुम लोग, उसमें अटक जाओगे तुम लोग। डायरेक्ट अगर 6, 12, 18 है तो एक महीने का पर्सन मालूम है जितना मैंने यूज किया वो इन्वेस्ट कर देना, डायरेक्ट निकाल देना, डायरेक्ट अमाउंट निकलती है। इसके अलावा जो भी आपको पसंद है 6, 12, 18 छोड़ के 24 छोड़ के, फिर आप साल के अमाउंट निकाल के फिर गिवन पीरियड के अमाउंट निकालना। पहले परसेंटेज को साल का अमाउंट निकाल के फिर गिवन। मैंने आपको यहाँ पे 2 मेथड सिखाई, टेक्निक्स। आपको डिफरेंस समझा? कुछ डिफरेंस समझा आपको? डिफरेंस एक में क्या किया हमने, एक में क्या किया कृतिका, एक में हमने यहाँ पे जो परसेंटेज था पहले उसकी साल की अमाउंट निकाली और फिर जितना महीना यूज किया उसकी अमाउंट निकाली। लेकिन 6, 12, 18, 24 के केस में क्या किया हमने, 6, 12, 18, 24 के केस में डायरेक्ट हमने वो गिवन पीरियड का पर्सन निकाल दिया, ये देखिए रहा, और डायरेक्ट उसकी अमाउंट निकाल दिया। फिर बस यानी साल की अमाउंट निकाल के गिवन पीरियड में नहीं गए हम लोग। आस्था देखो समझा क्या? नहीं। ओके, किस किस को समझा नहीं अभी हाथ बोलो बिंदास। हाँ, तुम्हारा क्लियर हो गया? डिफरेंस क्लियर हो गया तुम्हारा? अभी कितने बच्चे बाकी बच्चे बताओ? देखो धीरे धीरे कम होंगे। एक्चुअली क्या है, देखो तुम्हारी बात, तुम्हारी जो क्वेश्चनिंग है उसके आंसर तो मुझे करना है ना बेटा, नहीं करूं मैं? अभी नीरज ने बोला कि सर ये क्यों लाया, पहले बताओ, उसका रीजन मैंने उसको बताना जरूरी था। नीरज समझा भी? तो क्यों लाया समझा क्या? मेन बता ये कि मैं तुमको अगले एग्जाम्पल में सीधे सीधे पैसे नहीं दूंगा। 6 महीने 9 महीने, कब से वही चल रहा है, 6 महीने 9 महीने 3 महीने 12 महीने। अबे 5 महीने भी लाना है मेरे को, तो 5 महीने में 7 महीने में, तो तुमको अगर 5 महीने 7 महीने 9 महीने 10 महीने अगर देगा ना वो, तो तुमको 12%, 6%, 18 या 24 में एक ही परसेंट देगा। उसको पता है कैलसी अवेलेबल नहीं है, इसको बच्चे को तकलीफ जाएगी। अरे इंटू 100 में क्यों जा रहे हो आप? पहले बताओ इंटू 100 में जाना क्यों है? अरे मैं तुमको इजी दे रहा हूं, तुम हार्ड कर रहे हो। रिया तुम समझा क्या मैंने क्यों बोला? देखो अभी फिर से दोनों मेथड के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं, इधर ध्यान दो। रिया ने तुमको समझा क्या? आधा, ठीक है ना? अगर जब तक समझता नहीं, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए परमिट नहीं करना। अगर परमिट किया तो समझ आना, इसके बाद कभी विषय नहीं होगा ये इस मुद्दे के ऊपर। लगे तो मैं पूरा पीरियड इसमें खर्च करना रेडी हूं, क्योंकि मेरे को सिखाना तो है ही। आज तो कल तो देना ही है टाइम मेरे को, इट इज माई ऑब्लिगेशन। हाँ सुन इधर देख नीरज, चलिए फिर से 2 एग्जाम्पल मैं आपको समझा के दे रहा हूं। सपोज 2,24,000 की मशीन है, ठीक है? सुनने वाली बात है। 2,40,000 की मशीन है। अब अगर तुमको 20% साल का अमाउंट दिया है, पर एनम दिया है डेप्रिसिएशन, और यूज करना है 2 मिनट, शांति से बैठना भाई, शांति से। और अगर तुमको यहां पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालने को बोला, 9 महीने का, कितना? 9 महीने का, ठीक है? 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालने को बोला, तो कैसे निकालोगे? पहले पूरी साल की अमाउंट, 6, 12, 18, 24 नहीं है ना, उसको छोड़ के कोई भी आंकड़ा आया, पहले साल का अमाउंट निकालो। साल का अमाउंट निकालो। अमाउंट क्या बोल रहा हूं मैं? देखो मैं अभी एक ही बार कहूंगा, इसके बाद डबल नहीं कहूंगा, याद रखना। हाँ, अब 2,40,000 का तुम लोग बातें बंद करोगे तो आएगा ना बेटा? 20% साल का कितना होता? अब कोई भी अमाउंट का एक जो है 10%, 10% 24,000, तो 24 और 24, रुक जा भाई तू। हाँ बोल कितनी होती? उनको सिखाना, उनको नहीं आ रहा। भूमि कितना होता बता? 24 और 24, बोलना बेटा। ये 48,000 रुपीज 12 महीने के। अब 9 महीने चाहिए तो कैसे आएगा? पहले 6 और 3 जोड़ना है, तो 48 का आधा करो, 6 महीने का आएगा, और उसका आधा क्या होते? 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, और 3 और 6 जोड़ दिया, 9 महीने होते। कितना आएगा? 48 का आधा कितना होता? तुम डायरेक्ट आंसर दो, इसलिए कंफ्यूज, चुपचाप जो बोल रहा हूं वो करो। 24,000 रुपए ये 6 महीने के, ओके? और यही आधा करो इसका, 12,000 रुपए 3 महीने के।
अब 3 और 6 कितने होते हैं? तो 36,000 रुपए ये 9 महीने के आ गए। यहां तक तुमको समझा क्या? पक्का? हाँ, ये आता है। अब यही कंडीशन में 2 में डाल रहा हूं मैं, और सिखाने का तरीका मैं पैटर्न चेंज कर रहा हूं। सुनो, अब यदि तुमको 2,40,000 रुपए पे 6% पर एनम होता था, 6% पर एनम, और आपको 9 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, या जान दो एक काम करो 24% लेते, 24%। पहले इजी लेते ना, 12 लो कि 24 लो? चलो 12% लेते, 12% लेते, समझाने के लिए पहला एग्जांपल। हाँ, अब तुम क्या करोगे? तुम अब यहाँ पे पैटर्न चेंज करोगे। इधर देखो भाई, बार बार मैं समझाऊंगा नहीं फिर। अब यहाँ पे पैटर्न करना, साल के अमाउंट देखो, यहाँ पे क्या क्या, पहले साल की अमाउंट निकाला 12 महीने का, फिर उस गिवन परसेंट पे आए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे पैटर्न चेंज करना। अब अगर तुमको 12% साल का दिया हुआ है, तो आपको 1% महीने का पता है। अगर 12 महीने के, साल में 12 महीने होते हैं और परसेंट 12 है, तो 12 महीने के 12%, तो 1 महीने का। अब 1% अगर महीने का है तो 9 महीने कितने? 9%। डायरेक्ट करना 9% 9 महीने के निकाल देना। क्योंकि ऊपर जो था वो परसेंटेज ही हमको ऐसा दिया था जो हमारे साल से मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये जो 4% हमारे साल से मैच करते हैं, जो क्यों? 6, 12, 18, 24, ये 12 से मैच कर रहे ना। अरे 12 से मैच कर रहे ना, तो इसलिए हम पहले गिवन मंथ का परसेंट निकाल के, गिवन परसेंट निकाल के डायरेक्ट उसका अमाउंट निकाल रहे हैं। और ऊपर क्या कर रहे हैं? ऊपर पहले हम साल का अमाउंट निकाल के फिर हम गिवन मंथ का अमाउंट निकाल रहे हैं। समझा क्या? अब 12 महीने के 12%, तो 1 महीने का, और 9 महीने का, तो डायरेक्ट हम 9% 9 महीने का मिल रहा है, तो डायरेक्ट निकालेंगे ना अमाउंट। हम क्यों इतना मगजमारी कर रहे हैं बैठ के? समझा? अभी कितना है पता? अब देखो 9% निकलना है, 10 में से 1 गायब कर दो। अब देखो 24,000 रुपए 10% है। 24,000 रुपए यदि 10% है, उसमें से 1% 2400 गायब कर दो, माइनस 9% होते हैं, कितना आएगा? 21,600 रुपए। ये 9 महीने के आ गया डायरेक्ट डेप्रिसिएशन अमाउंट। अब दोनों में अंतर क्या है समझा? हाँ, वो साल का था ना बेटा, अगर साल भर वापरी थी तो 12%। मशीन कितना मैंने यूज हुआ है? दोनों में अमाउंट, हाँ अमाउंट और बोलो क्या? अमाउंट और मंथ सेम रखा, सिर्फ परसेंटेज चेंज किया और टेक्निक्स भी उसमें चेंज हो गई। समझी क्या? अब यहाँ पे तुम पहले साल की अमाउंट निकालते थे, फिर 9 महीने की अमाउंट निकालते थे, तो मजे वाली बात होती नहीं थी। डायरेक्ट जब मिल रहा तो अच्छा बात है ना। और मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी मैं और कुछ बताऊं नहीं बताऊं, अभी तो दे रहा हूं, अगर मैंने टेस्ट में 12, 6, 18 या 24% डाली है परसेंटेज, तो मैं 6, 9, 12 मैंने यूज की मशीन चलाऊंगा नहीं, मैं 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने ऐसे और फिगर दूंगा, ताकि तुम डायरेक्ट अमाउंट निकाल डायरेक्ट। अब 1 महीने का 12 महीने के 12%, तो 1 महीने का 6%, 12 महीने के तो 1 महीने का 4 महीने कितना होगा? फिर आधा 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 2%। अरे जोड़ना आधा 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 आधा। अब वो भी बच्चा सिखाऊं मैं तुमको 5 महीने के। अब इसको 6 महीने थे, अभी 6 महीने का लेते हैं। अब मान के चलो इसको 6% साल का। इट्स रिक्वेस्ट टू यू, मैडम आ गए हैं, देखो मेरे को तुमको डेप्रिसिएशन सिखाने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, पूछो क्यों? वो सिखा चुका मैं तुमको, अभी हम एंडिंग पढ़ाओ पे, अभी मेरे को नया कुछ सिखाना है, और मेरा हर एक सेशन नया होता है। अब देखो मैंने कभी आपको वही सिखाया नहीं है ट्रेडिशनल, हर दिन नया है कुछ ना कुछ, और सीखते जाओ। जितना यहाँ साफ करोगे अब तक 12 तुम्हारा ऐसे जाएगा तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं तो अपने सीनियर से पूछ लो, मेरे पास जो पास आउट हो गए। समझेगा मेरी बात को तुम? इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे तो मैं समझा पाऊंगा। अब सपोज यहाँ पे 6% साल का लेंगे अपन,
तो 9 महीने कितना, तो देख इधर कृतिका, अब अगर 6% साल का आया, 6% अगर साल का है तो 1 महीने का कितना, आधा। अब आधा 9 महीने कितना आएगा फिर करके, अरे 9 का आधा, अगर 1 महीने का आधा तो 9 महीने का आधा, 4.5 होते, 4.5 होते, नहीं तो ऐसे गिनना, आधा आधा 1 2 3 4 4.5 है ना। अब गर्ल भाई तुमको इतना नहीं है तो मैं क्या करूं, सही बात है। अगर 9 महीने का आधा करना, 1 महीने का अगर आधा है तो 9 महीने का आधा कर दो, कितना होता है 4.5, तो 4.5% देख कृतिका, 4.5% ये 9 महीने का डायरेक्ट हमको परसेंट मिल गया डेप्रिसिएशन का। अब 4.5% का आता है 5 का, 4.5 में 5 हुआ तो 5, आधा परसेंट माइनस कर दे, आधा परसेंट माइनस कर दे। अब देखो इधर 24,000 रुपए यदि 10% कितना है, तो 12,000 रुपए 5, अरे 12,000 रुपए, 2,400 रुपए यदि 1% है तो 2,400 रुपए 1%, 2,40,000 में से तो आधा परसेंट 1,200, अरे आधा परसेंट। अब 4.5 कैसे आएगा बताओ, 5 में से आधा परसेंट उड़ा देना है, तो 5 में से 1,200 रुपए उड़ा देना है, कितना होगा 1,080, 1,000, ये 1,080 रुपए आ गए हमारे डायरेक्ट 9 महीने के, क्या आ गए, डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर 9 मंथ। अरे 1,200 का 100, 1 मिनट, 12,000 है क्या, 1 मिनट, 12,000 में से 1,200 का है तो 10,800 आएगा, 10,800 बराबर है ना। अरे 4.5% दिया ना, 4.5% कितना आएगा 10,800, 12,000 रुपए 5% है तो आधा परसेंट कितना आएगा बताओ, अरे 0.05% माइनस कर दो ना, 5% नहीं चाहिए, 4.5 चाहिए। अब 5 में 5 निकालने आते हैं भाई, तो 5 में से आधा माइनस करो, तुम बातें बंद करो भाई, कितना होगा, यदि नहीं सुना ना, इधर देखो 2,40,000 का, 2,40,000 का सबसे पहले क्या करोगे, 5% निकाल लो। अपने को मालूम है टोटल 9 महीने कितने निकालने हैं, 9 महीने के 4.5% आते हैं। अब निकालना है 4.5, तो 4.5 निकालने नहीं आते भाई मेरे को, मैं एकदम अंगूठे छाप, तो 10 तो आते। हाँ अब 10 कितना आता है 24,000, अब 24 है तो 5 कितने होंगे 12, तो 12,000 ये आ गए हमारे 5%, 5% चाहिए क्या, कितना चाहिए, तो 4.5 निकालना है। अब 1% निकाल लो, 2,400 रुपए होते, 2,400 रुपए 1% तो आधा कितना 1,200, अब 5.5 में से आधा परसेंट गायब करना है, 1,200 गायब करने, माइनस करो कितना आएगा 10,000, ये 10,800 रुपए 4.5% होते कि नहीं होते, अरे करके देखो ना, तो 4.5% 10,800 रुपए डायरेक्ट आप उड़ा दो, मतलब डेप्रिसिएशन लगा दिया, हो गया। एक मिनट, क्या है ये, क्या है ये, हाँ बोल बेटा, 12% कौन सा 1,200, 1% कैसे हुआ, 1% 2,400 रुपए होगा ना, अरे कितनी अमाउंट कितनी है, अमाउंट कितनी है 2,40,000 का 10% 24,000 और 1% 2,400, 2,400 यदि 1% दिया तो आधा परसेंट कितना होता 1,200, है कि नहीं बेटा, 4.5% डायरेक्ट अमाउंट। अब देखो मैं तुमको बता रहा हूं, तुम वो साल की अमाउंट से भी आते 9 महीने में, पहले साल की अमाउंट निकाल दो, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं अभी के अभी कि अगर तुमको 12% साल का आया, 6% आया, 18 आया, 24 आया, तो वो आपको 9 महीने नहीं देगा, 12 महीने नहीं देगा, 6 नहीं देगा, वो घसा पेटा 3 6 9 12 चल रहा तो वही है, फर्स्ट डे या तो 3 महीने का, या तो 6 महीने का, या तो 9 महीने का, या तो 12 महीने का। कुछ और फिगर है एक बार बताओ, तुम बताओ कोई है क्या और फिगर एक भी, 10 महीने का लगाया कभी डेप्रिसिएशन, तो 12% से 10 महीने का भी लगता, कैसे 12 महीने के 12%, 10 महीने के डायरेक्ट 10 महीने तो 10 महीने का आ गया।
अच्छा, कितने बच्चे कवर नहीं हुए हाथ करो? एक। हाँ आगे। डरना क्यों भाई, मैं मेरे को डराना शक्ल दिख गया? आस्था, समझा नहीं? ठीक है, प्राची को ही समझाए। ओके, बाकी सब क्लियर है? अच्छा, सबसे मेन मुद्दा क्या है, मैंने अपना 1 घंटा गवाया इसमें। वो क्यों गवाया तुमको समझा? उसके पीछे का क्यों गवाया बताओ? सबसे मेन मुद्दा क्या है, मानवी के लिए, सिर्फ एक मानवी के लिए मैंने एग्जाम्पल इजी लिया बच्चे के लिए। नहीं तो अगर मेरी चलती ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे तुमको आज से ही 12% दिया ना, 10 महीने का इंटरेस्ट लगाओ, 11 महीने लगाओ, 11 महीने यूज की मशीन हमने, मैं देता था तुमको। लेकिन क्या हुआ, पहला एग्जाम्पल ना रहने दे, बच्ची को पहले ही समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो और मुझे कंफ्यूजन नहीं करना, लेकिन रेडी तो करना है आगे के लिए। अरे भाई रेडी तो करना है ना तुमको आगे के लिए। देखो, चुनौतियों से हम रुक सकते नहीं, हमको फेस करना है। समझा कुछ तुमको? आने वाली प्रॉब्लम से हमको फेस करना है। हम रुक के डर जाएंगे और मैं तुमको जब इजी सिखाऊं हो गया, तो मेरे को झूठे दिलासे देने आते नहीं है। समझा क्या? अगर मैं तुमको ये नहीं देता, तुमको क्या मालूम पड़ता है ऐसा कुछ होता है? तुमको अभी लगा था 3 महीने का मशीन चलेगा, यहाँ तो 6, यहाँ तो 12, यहाँ तो 9, बराबर कि नहीं? आएगा, लेकिन 10 महीने का नहीं आएगा ना। अब 12 का आधा 6 करते हो, 6 का आधा 3 करते हो, 10 महीने कैसे करोगे? वो फिर 12 से डिवाइड करोगे, फिर इंटू 10 करोगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। ये सिंपल है ना, 12 महीने के 12%, 1 महीने का 1%, 10 महीने का 10, 15 निकाल दो। 6% साल का है तो 1% आधे, 1 महीने का आधा परसेंट, जितना भी चला इंटू कर दो वहां पे आधा परसेंट से। 24% आया तो 1 महीने का 2%, 18% आया तो 1। समझा अभी आज के बाद? 12, 6, 18, 24 छोड़ के बाकी कोई भी आया तो वही करना मेथड, पहले साल की अमाउंट निकालना, फिर गिवन पीरियड की। हेलो, समझा आपको? क्लियर? पक्का? कोई डाउट नहीं है? एक मेरी बात सुनो, देखो कैसा होता है, कुछ बच्चों को मैं हाई लेवल सिखाना चाहता हूं, लेकिन क्या होता है, तुम लोग थोड़ा सहयोग करोगे तो मैं सिखाऊंगा। जजमेंटल की नजर से मत देखो, एक ट्रस्ट की नजर से देखो। भाई सर हमको तो जम रहा ही नहीं, जम रहा है क्यों नहीं आएगा ना, कहां जाएगा? हमको आगे तुमको भी आएगा। समझा? और मैं हाई लेवल दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। मैं सिर्फ 11 की लेवल वाला एग्जाम्पल देता नहीं तुमको एक भी चीज हटाई है मैंने, बताओ आज तक की? कोई भी एग्जाम्पल दो, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी पार्ट तुम सॉल्व कर सकती हो। ठीक है, गॉट इट? समझो अच्छे से? तो अगला एग्जाम मैं ये तो कराऊंगा अभी तुमको, लेकिन इसके बाद वाले एग्जाम्पल में 12% दिया अगर मैंने, तो 10 महीने का डेप्रेशन, 8 महीने का डेप्रेशन, ऐसा और फिगर दूंगा, चलेगा? चलो ये एग्जाम्पल कल करते हैं। आज मैंने परसेंटेज वाला मेरे को लेना ही पड़ता है, एक्चुअली एक्सपीरियंस लगता है इसको सॉल्व करने में, तो मैंने वो ले लिया। ठीक है, कल एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। नाइस डे, टेक केयर। इंग्लिश है आज मैम का, मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा मिसमैच